एक और हाई प्रोफाइल केस अपने मुंतकी अंजाम को पहुंच चुका। आज साबिक एसएसपी मलिर राव अनवर के खिलाफ 4 अफराद के जाली इनकाउंटर में कत्ल के मुकदमे का फैसला आ गया और जिसमें इन तमाम मुल्जिमान को राव अनवर और राव अनवर की पूरी पुलिस टीम को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। इस अदालती कार्रवाई पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर। जी अमीन अनवर, ये बताया कि 5 साल तक ये केस चलता रहा और कई किस्म के इल्जाम भी सामने आए और कई शवाहिद भी अदालत में पेश करने के दावे किए गए, लेकिन आज अदालत ने इन तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। इसकी क्या वजह है? देखें, अदालत ने जो ऑर्डर अपना अनाउंस किया है उसमें अदालत ने यही कहा है कि प्रोसिक्यूशन इन मुल्जिमान के खिलाफ, जिसमें साबिक एसएसपी राव अनवर शामिल थे और 13 मुल्जिमान जो जुडिशल कस्टडी पर रिमांड पे थे, जबकि राव अनवर समेत 5 मुल्जिमान जो जमानत पर थे, उनसे मुतालिक अदालत ने यही कहा कि प्रोसिक्यूशन इन मुल्जिमान के खिलाफ किडनैपिंग, फेक इनकाउंटर, मर्डर का कोई भी चार्ज जो है वो प्रूव करने में नाकाम रही है और मुल्जिमान के खिलाफ नाकाफी शवाहिद की बिना पर इन्हें मुकदमे से बरी किया जाता है। जबकि अब डिटेल जजमेंट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि इसमें जो 7 मफरूर मुल्जिमान हैं उसके हवाले से अदालत ने क्या अहकाम जारी किए हैं। लेकिन अभी तक जो जजमेंट अनाउंस हुआ है उसमें अदालत ने यही कहा है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो मुल्जिमान के खिलाफ एलिगेशन साबित करने में नाकाम रही है, लिहाजा अदालत तमाम मुल्जिमान को जो है, जो 18 मुल्जिमान उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे, उन्हें बरी किया जाता है। तहम अदालत ने अपनी इस ऑब्जर्वेशन में यही कहा कि नकीब समेत 4 अफराद का जो मर्डर हुआ है वो एक बेईमाना अमल था और पूरे पाकिस्तान में जो है वो इसका रिएक्शन भी देखा गया था, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस एस्टेब्लिश करने में नाकाम रही है, लिहाजा अदालत जो है वो मुल्जिमान को बरी करती है। जी, आज के फैसले में तो जाहिर यही कहा जाएगा कि इस्तगासा की जानिब से जो है वो इल्जाम साबित नहीं किए जा सके तो शवाहिद पेश नहीं किए गए वगैरह वगैरह। इस तरह के जब इसकी तफसीली जो रिपोर्ट है तो उसमें भी चीजें सारी होंगी। लेकिन हम बात करें जीआईटी पर, जो कि एसएसपी वेस्ट डॉक्टर रिजवान की सरबराही में जो जीआईटी बनी थी, उस जीआईटी में बड़े बड़े इंकशाफात हुए थे और राव अनवर के खिलाफ न सिर्फ नकीबुल्लाह और इसके अलावा भी मेरे ख्याल में सैकड़ों इस तरह के केसेस से मुतल्लिक इंकशाफात हुए। तो उस जीआईटी का क्या हुआ? या वो जीआईटी गलत थी या फिर इस केस की तफ्तीश गलत हुई? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो जरूर इस केस में खामियां थी और जो एक चेन ऑफ एविडेंस होती है वो उस तरह प्रूव नहीं की सकी। एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना केस प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश करना होता है कोर्ट के सामने, लेकिन इस केस में 100 से ज्यादा प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, जिसमें से 49 विटनेसेस जो है वो गिव अप कर दिया गया, उन्हें बयान के लिए अदालत में नहीं बुलाया गया प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर। 51 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस जो है वो एग्जामिन किए गए और 6 मुल्जिमान जो पुलिस से जिनका ताल्लुक था, कहा जा रहा है तो इस केस में हॉस्टाइल डिक्लेयर हुए, यानी कि वो अपने बयान से मुकर गए। पहले उन्होंने जो बयान दिया था और उस बयान से बरक्स आकर कोर्ट में बयान दिया, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन का जो केस था, जो केस बिल्डअप होने जा रहा था, वो नहीं हो सका उस तरह जिस तरह प्रोसिक्यूशन ने केस तैयार किया था। शायद कहा गया था पहले 2 यानी शाहिदीन भी थे इस केस में। आपको याद होगा कि जब नकीबुल्लाह महसूद को हिरासत में लिया गया था अबुल हसन अस्फानी रोड पर आगा गुलशेर होटल से, तो वहां पर कासिम और हजरत अली उनको भी जो है वो नकीबुल्लाह के साथ पुलिस चौकी जो है वो मुंतकिल किया गया था, शाह लतीफ। लेकिन बाद में कुछ लेन देन के बाद उन दोनों को जो लड़के थे, नौजवान थे और वो इस केस के यानी शाहिद भी थे कि कौन कौन एहलकार वहां से लेकर गए हैं, उनके यानी शाहिदीन के स्टेटमेंट भी हुए थे, हमें याद है जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर की अदालत में। लेकिन उसके बावजूद प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने इल्जाम साबित करने में नाकाम रही है, जो कि काफी हैरान कुन अमर है। और जैसे कि CDR रिपोर्ट, जियो फेंसिंग की रिपोर्ट, जो इस केस के तफ्तीशी अफसर थे एसएसपी डॉक्टर रिजवान, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की थी तो उनका ये कहना था कि राव अनवर जो है वो जाए वक़ूआ पर मौजूद थे। ना सिर्फ CDR बल्कि जियो फेंसिंग की रिपोर्ट से भी साबित होता है, ये उनका स्टेटमेंट था जो कोर्ट में उन्होंने दिया था। उनका ये कहना था कि राव अनवर की जाए वक़ूआ पर मौजूदगी साबित होती है कि वो इस दौरान जब ये इनकाउंटर हुआ था तो उस दौरान जाए वक़ूआ पर मौजूद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज आपने देखा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस साबित करने में नाकाम रही है। आप खुद भी जजमेंट जब अनाउंस हुआ कोर्ट में मौजूद थे और अदालत ने फर्दन बताया कि जो फेक इनकाउंटर से मुतालिक सेक्शन थी, उसके बाद किडनैपिंग और मर्डर और एंटी टेररिज्म
जो भी सेक्शन थी उसमें अदालत ने फर्दर बताया कि इन तमाम सेक्शन में जो है प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही है और रावणवार समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी किया जाता है। रावणवार आज सुबह से ही काफी मुतमईन नजर आ रहे थे। हमने देखा आज सुबह जब वो कोर्ट पहुंचे थे तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब पहला सेशन हुआ जिसमें अदालत ने कहा कि 2:30 पे जो है वो जजमेंट अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद 3 बजे जब ये जजमेंट आया तो उसके बाद आपने वहाँ पे रावणवार और उनके जो सपोर्टर्स थे वहाँ पे उनका रिएक्शन भी देखा। उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी भी की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो एक सेंसिटिव एरिया है, आपको पता है जी, बिल्कुल एक सियासी अकाला बन गया था जब अदालत के जजमेंट के बाद एक मुख्तसर जजमेंट आया तो जो पुलिस एहलकार जो शरीफ मुल्ज़िमान थे उन सब ने बिल्कुल अदालत में नारेबाजी शुरू की। हाँ जी बिल्कुल, ना सिर्फ नारेबाजी की बल्कि रावणवार को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। अगर वो फुटेज अगर हमारे सामने आई, क्योंकि मीडिया वालों के हाथ बंधे हुए थे, हमारे मोबाइल फोन तक वहाँ हमने ले जा सकते, लेकिन वहाँ हमने देखा कि मुल्ज़िमान के साथ जो एक पूरी फौज आई हुई थी, जो सपोर्टर्स आए हुए थे, ना सिर्फ वो वर्दी में थे, 8-10 तो ऐसे अफराद भी थे जो बाकायदा पुलिस की वर्दी में थे। जैसे ही रावणवार मूव होना शुरू हो जाते तो उन्होंने पूरा रावणवार को कॉर्डन किया हुआ था। चारों तरफ से पुलिस एहलकार जो उन्हें लेकर आ रहे थे। अगर वो वॉशरूम भी जा रहे थे इवन तब भी वो पुलिस स्क्वाड जो है उनके साथ चल रहा था। और उसके अलावा सादा लिबास एहलकारों की तो गिनती की तादाद भी उस वक्त, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी कि हम नहीं कर सके, लेकिन एक काफी बड़ी तादाद में वहां पर उनके जो सपोर्टर्स हैं वो मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, आज इंटरेक्शन किया। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वजह से ये झूठा केस बनाया गया था और इन तमाम इल्जामात को उन्होंने आज भी रद्द किया। तो हम अब देखते हैं कि जबकि मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं सलाहुद्दीन पंवर, उन्होंने कहा है कि इस फैसले को जो है वो सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और ये जो केस था पुलिस एहलकार इसमें गवाह थे, पुलिस एहलकारों के खिलाफ ही केस था, लिहाजा पुलिस एहलकारों ने जो है वो मुल्ज़िमान के खिलाफ बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान जो है वो बरी हुए हैं। और उन मुल्ज़िमान के खिलाफ इन्होंने महकमा जाती कार्रवाई के लिए IG सिंध को खतूत भी लिखे, लेकिन उसके बावजूद इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो अपने बयान से मुनहरफ हो गए कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस केस का फिर यही होना था। सो मोटो नोटिस होते हैं। आर्मी चीफ हत्या के नकीबुल्लाह महसूद के घर गए, उनके वालिद जो मोहम्मद खान अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे कहा कि उनके साथ इंसाफ होगा और आज इंसाफ आपके सामने है। ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स कहलाती हैं, लेकिन 5 साल लग गए इस केस का फैसला होने में, ताहम आज मुल्ज़िमान बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अच्छा अमीन, इसमें ये बताया कि तो जो SSP डॉक्टर रिजवान की जो रिपोर्ट थी, जो उनका अदालत में बयान था, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाती है? क्या उनको दोबारा इस केस का हिस्सा नहीं बनाया गया, दोबारा से तफ्तीश अफसर किसी और को लाया गया? शफीक बलोच साहब, इन्वेस्टिगेशन उस हद तक होती है जब तक केस का चालान जमा नहीं हो जाता। जब केस का चालान जमा हो जाता है तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है वो अमलन तो रुक जाता है, लेकिन अगर कोई एडिशनल चीज सामने आ जाती है तो सप्लीमेंट्री चालान जमा करा दिया जाता है। लेकिन इस केस में हमने देखा कि ये तमाम कार्रवाइयां हुई, फर्दन एविडेंस जो था वो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी चेंज होते रहे, SSP आबिद कायम खानी, उससे पहले जो है वो जो इस केस को देख रहे थे सनाउल्लाह अब्बासी, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो SSP डॉक्टर रिजवान जो इस केस के लास्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनका कोर्ट में स्टेटमेंट भी हुआ था, वो भी हमने रिपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रावणवार के खिलाफ इल्ज़ाम साबित होता है कि इनकी हिमा पे ये सब कुछ हुआ, और जब ये कुछ हुआ, जब फेक इनकाउंटर हुआ था तो रावणवार जय वकुआ पर मौजूद थे। लेकिन अब जब डिटेल जजमेंट आएगा तो उसमें रीजनिंग देखनी पड़ेगी, अदालत ने किन वजूहात की बिना पर मुल्ज़िमान को जो है इस केस से बरी किया। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बहरहाल मामला तो अब भी वही का वही अभी खड़ा है कि एक SSP की जानिब से बाकायदा अदालत में बयान दिया गया, दावा किया गया कि रावणवार और उनकी पूरी टीम जो है वो इस सारी कार्रवाई में मुलव्विस है और शवाहिद पेश किए गए और बड़े बड़े दावे किए गए। या तो SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट गलत थी या फिर आज अदालत का फैसला, 12 सवालिया निशान तो अब भी मौजूद है। तो आइंदा इस केस या मजीद हाई प्रोफाइल दूसरे केसेस के हवाले से हम आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।